हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आइए हम शुरू करते हैं पीईटी अर्थात प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है। और इसके अंतर्गत जैसे आप टीचर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको टेट पास करना होता है अर्थात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसी तरीके से ये पहले गवर्नमेंट जो है यूपी गवर्नमेंट पहले पीईटी करा रही है अर्थात इसको कराने के बाद जो जितने भी अभ्यर्थी कैंडिडेट क्या होंगे पास होंगे पीईटी को, तो वो आगे जो भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यानी यूपी SSSC से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएंगी तो उस वैकेंसी को पीईटी के थ्रू लिया जाएगा। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट परीक्षा है, तो इसको आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पीईटी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं इस चीज़ को बताने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पीईटी है तो पीईटी में जो चीज़ें बताई गई हैं कि पीईटी के लिए इन 5 टॉपिक्स को कर लें तैयार, 50% अंक हो जाएंगे पक्के। 50% अंक होने का मतलब है 100% में 50%। तो अगर आप 50% भी अगर अच्छे से कर लेते हो तो आप पीईटी क्वालिफाई कर जाओगे, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अर्थात आप किसी भी एग्ज़ाम को यूपी SSSC अगर कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 5 टॉपिक आपके कौन कौन से हैं तो देख सकते हैं आप। यूपी SSSC द्वारा पहली बार आयोजित हो रहे पीईटी अर्थात प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 के लिए 20 अगस्त को परीक्षा होगी। केवल 5 टॉपिक्स से अभ्यर्थी आसानी से परीक्षा में 50% से ज़्यादा अंक ला सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्या है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि यूपी SSSC का फुल फॉर्म दिया हुआ था द्वारा पहली बार आयोजित किए जा रहे प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 20 अगस्त को होगा। हालांकि काफ़ी वक्त से परीक्षा का इंतज़ार कर रहे युवाओं को अब परीक्षा की तारीख है करीब आते ही तनाव होने लगता है। ठीक है, दरअसल ये परीक्षा पहली बार हो रही है और अभ्यर्थी इसके लिए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं। ऐसी परिस्थिति में अभ्यर्थियों की सहायता के लिए इस आर्टिकल में हम बेहद काम की जानकारी लेकर आए हैं। यहाँ हम आपको ऐसे 5 टॉपिक्स की लिस्ट बता रहे हैं जिनको पढ़ लेने से आपको यूपी SSSC पीईटी की परीक्षा में 50% अंक आसानी से मिल सकते हैं। तो इन 5 टॉपिक से यूपी SSSC पीईटी का आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्या कवर हो रहा है इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कौन से 5 टॉपिक आपको मिल सकते हैं देखने को। तो क्या है, यूपी SSSC द्वारा आयोजित हो रही इस परीक्षा में कुल 100 अंक के 100 प्रश्न आते हैं। ठीक, वे टॉपिक्स जिनको पढ़ने से इस परीक्षा में लगभग आधा सिलेबस कवर हो जाता है। उसमें करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, एनालिसिस ऑफ पैसेज, ग्राफ इंटरप्रिटेशन तथा टेबल इंटरप्रिटेशन शामिल है। इस परीक्षा में इन 5 टॉपिक्स से 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा में बेहतर स्कोर करने के लिए इन 5 टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए। तो 5 टॉपिक मैंने आप सभी को बता दिया है, क्या क्या आपको है वो आपको बता दूं फिर से कि करंट अफेयर्स जो हाल फिलहाल में जो भी चीज़ें होती है करंट अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद से जनरल अवेयरनेस मतलब सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आती हैं। एनालिसिस ऑफ पैसेज अर्थात कहानी टाइप का दिया रहेगा उसका एनालिसिस करना है, उसको समझना, उसके बाद से आंसर देना। ग्राफ इंटरप्रिटेशन, ग्राफ मतलब एक तरीके से ग्राफ दिया रहेगा, उतार चढ़ाव वाली जो फिगर के माध्यम से होती है वो ग्राफ होती है। तो टेबल इंटरप्रिटेशन टेबल के रूप में आपको दिया रहेगा। टेबल मतलब टेबल समझ सकते हैं आप, 2 पाई करके उसमें कुछ अंक दिए रहेंगे उस तरीके से। तो इस 5 टॉपिक से आप 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है आपको बताते हैं, आगे चलिए। ठीक, इस 5 टॉपिक का सिलेबस जो आपको मैं बता दूं, 5 टॉपिक के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी तो मैं आपको बता दूं अच्छे तरीके से इसमें कौन कौन से हैं।
देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से। इस परीक्षा के जनरल अवेयरनेस सेक्शन में भारत के पड़ोसी देश, राजधानियां और मुद्राएं, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, विश्व संगठन और मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला और संस्कृति, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल, भारतीय अनुसंधान संस्थान, किताबें और लेखक, पुरस्कार और सम्मान तथा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके किससे हैं? जनरल अवेयरनेस से हैं। जनरल अवेयरनेस से आपको ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर इस वाले सेक्शन से आपको मिल सकते हैं। इस टॉपिक को अगर कंप्लीट करते हैं तो 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं इसके बाद से। अब आपका दूसरा नंबर आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स सेक्शन में राष्ट्रीय करंट अफेयर्स तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स का मतलब होता है जो हाल फिलहाल में घटना कोई होता है या घटना कोई चक्र होता है, तो उन सारी चीज़ों की जानकारी जो होती है करंट अफेयर्स के अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीज़ आप मतलब उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, तो इससे भी आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 सेक्शन से 20 नंबर हो गया। तीसरे नंबर पर आते हैं अब क्या है? तीसरे नंबर पर आपका एनालिसिस ऑफ अनरीड पैसेज। एनालिसिस ऑफ अनरीड पैसेज में 2 पैसेज आते हैं और इनमें से प्रत्येक पैसेज पे 5 प्रश्न होंगे। अर्थात अगर 2 पैसेज हैं, ठीक है, हर पैसेज में से 5 अंक, इसका मतलब हो गया आपके टोटल कितने नंबर आएंगे? 10 नंबर आपके आएंगे इस वाले से, पैसेज वाले से। अनरीड पैसेज में से 10 नंबर इसमें से होगा। ठीक, अगला है ग्राफ इंटरप्रिटेशन में 2 ग्राफ आते हैं, जिसमें प्रत्येक ग्राफ पर 5 प्रश्न होते हैं। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन से भी आपको 2 ग्राफ आएंगे, तो 2 ग्राफ आएंगे और प्रत्येक ग्राफ का क्या है? 5 नंबर है। तो इसका मतलब अगर 2 ग्राफ हैं तो एक ग्राफ से 5 नंबर, दूसरे ग्राफ से भी 5 नंबर करेंगे तो आपका इसमें से भी आपका 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगला वाला है टेबल इंटरप्रिटेशन एनालिसिस से 2 तालिकाएँ आती हैं और इसमें प्रत्येक तालिका पर 5 प्रश्न होते हैं। तो 5 प्रश्न इससे, एक टेबल से तो 2 टेबल है, अर्थात इससे भी आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से 5 टॉपिक से आपका 50 नंबर कंप्लीट होगा। तो पीईटी एग्ज़ाम के लिए आपका 50% अर्थात 50% आपका मात्र 5 टॉपिक से कवर हो जाएगा। तो आप आसानी से इस पीईटी एग्ज़ाम को अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें मतलब पास हो सकते हैं। तो इन 5 टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिए, उसके बाद से आप आसानी से पीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और दोस्तों को बताएं 5 टॉपिक के बारे में, अपने दोस्तों से शेयर करें और दोस्तों के साथ मिल करके इस बात को गहन अध्ययन करें कि कौन सा टॉपिक, और हर टॉपिक पे आप अपने में विचार विमर्श करें, एक दूसरे से पूछें, जांचें, उसके बाद से आपका 50 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।